आज मैं आपको लड्डू गोपाल की कथा सुनाने वाली हूँ और मैं लड्डू गोपाल को धीरे धीरे स्नान और करवाऊँगी, तैयार करूँगी और साथ साथ में कथा भी सुनाऊँगी। जय श्री राधे। आज मैंने लड्डू को पंचामृत स्नान करवाया है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। श्री कृष्ण को समय पर पहले तो कुंभन दास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच समझ कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर दिए गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथ से भोजन करेंगे, जिसे हम सभी करते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन का वैसे ही रखा है। अब रघुनंदन उदास हो गया, रोते हुए पुकारा कि कृष्ण आ जाओ और भोग लगाओ। कहते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं। रघुनंदन के इस बात पुकारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी है, वही सारा भोजन खा गया, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गया। कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और चुप कर देखने लगे रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण को बोला तो श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू तथा दूसरे हाथ वाला मुख में जाने वाला था कि वे एकदम मूर्ति बन गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा होने लगी और वो लड्डू गोपाल कहलाने लगे। देखिए, ये थी हमारे लड्डू गोपाल की कहानी। कैसे लड्डू गोपाल का जन्म हुआ और कैसे हम उनको मानने लग गए। आपको मेरी लड्डू गोपाल की कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए। राधे राधे, जय श्री राधे।